सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में। और इसके अंदर आपके ये जो 2025 का जो परीक्षा पैटर्न था उसके अंदर किस प्रकार से आप अपने परीक्षा जो सामग्री है उसको आप बदल सकते हैं, और उसके अनुसार जो नया पैटर्न है उसके अनुसार कौन सी परीक्षा सामग्री आपके लिए अच्छी रहेगी, तो उस पर अपने यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर जो टॉपिक है वो दिया गया है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान, यानी कि इसके लगभग आपके 20 प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी के। सिलेबस डिस्कशन हमने कर लिया है, अगर वीडियो आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं और सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास रखें। टॉपर्स एक तो जो अपने बुक लिस्ट आती है उसके अंदर दो तरीके की बुक लिस्ट होती है, दो तरीके की बुक आती है उसके अंदर। तो उसके अंदर एक पुस्तक जो होती है वो होती है आपके गाइड की श्रेणी में पुस्तकें आती है, और एक आती है ऑथेंटिक बुक। ठीक है, ऑथेंटिक बुक। तो इसके अंदर आपको क्या अप्रोच लेके चलनी है वो अगर आप देखें तो गाइड और ऑथेंटिक बुक में आप थोड़ा वीडियो है वो 5-10 मिनट का हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी जितने भी टॉपर्स हैं उसके आधार पर है, और जो नया परीक्षा पैटर्न आरपीएससी फॉलो कर रही है उस हिसाब से आपके प्रश्न भी बने और सिलेबस भी आपका कवर हो जाए, तो उस आधार पर देखें। तो सबसे पहले बात करें अपने गाइड की श्रेणी में, ऑथेंटिक बुक की श्रेणी में। ऑथेंटिक बुक है, कई बच्चे अलग अलग लेकर पढ़ते हैं, कई बच्चे एक ही जो पुस्तक है वो उससे काम चला लेते हैं। तो उसकी बात करेंगे अपने, ठीक है, कि कौन कौन सी आप पढ़ सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहले जो पुस्तक है राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति के लिए, तो वो अपने बात करें तो वो है आपकी ऑथेंटिक बुक के अंदर राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत, जैन और हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली की पुस्तक। ठीक है, ये पुस्तक आप जैन और माली की पुस्तक लाकर आप पढ़ सकते हैं, जैन और माली। ठीक है, ये पुस्तक हिंदी ग्रंथ अकादमी की तरफ से प्रकाशित होती है और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो पुस्तक है, ये काफ़ी अच्छी है। और इसके अंदर सारे के सारे टॉपिक जो दिए गए हैं इसके अंदर वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, वो सारे टॉपिक इसके अंदर अच्छे से कवर किए गए। राजस्थान के राजपूत हो चाहे दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर, जालौर, समंद, राजस्थान और मुगल, ये सभी 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागरण, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और जनजाति आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, समाज और धर्म। और अगर आप चाहते हैं कि मॉडर्न इस पोर्शन के लिए आपका कोई भी प्रश्न बाहर न जाए भाई इस प्रश्न के लिए, तो आप आरपी व्यास की पुस्तक आती है उसको भी खरीद सकते हैं। आरपी व्यास आधुनिक राजस्थान का इतिहास सेकंड पार्ट उसका आप खरीद सकते हैं। उसके अंदर 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागरण, प्रजामंडल आंदोलन और किसान और जनजाति आंदोलन उसमें अच्छे तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, उसको आप खरीद सकते हैं। अब ये तो हो गई ऑथेंटिक बुक की बात राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के लिए। अब इसके अलावा आप जो बुक की तरफ जो जाना चाहते हैं, तो मेरी सलाह है कि आप सबसे जो बेस्ट बुक है आज तक जितने भी शिक्षक बने लगभग ने पुस्तक, तो कई आजकल जो नाथ पब्लिकेशन वगैरह की पुस्तक आ गई है, लेकिन ये जो राज पेनोरमा की जो पुस्तक आती है ये इसके अंदर सारा का सारा मैटर कवर किया गया है। और 700 पेज की लगभग ये पुस्तक है, 700-800 पेज की लगभग पुस्तक है, लेकिन इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो या तो आप ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी, लेकिन हाँ हालांकि इससे प्रश्न नहीं सारे नहीं पूछे कवर होंगे, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी अच्छा कर देगी। ठीक है, आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं मैं आपको देखिए थोड़ी सी आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए कि अगर मैं बता रहा हूँ तो वो कोई अंतिम निर्णय नहीं होगा। ठीक है, आप अपने अनुसार लें। तो इसके अंदर जो प्रश्न आ रहे हैं वो थोड़े फैक्चुअल न होकर कॉन्सेप्ट बेस आ रहे हैं। किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं कॉन्सेप्ट बेस में, इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ यहाँ से। कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आपको ये पुस्तक
पढ़नी चाहिए, फिर आप इसकी ओर आ सकते हैं। और यह पुस्तक भी ठीक इसी ढंग से लिखी गई, एक अच्छा विवरण दिया गया है इसके अंदर। यह पुस्तक आप राज पैनोरमा की पुस्तक पढ़ सकते हैं। राजस्थान के भूगोल के लिए आप ये पुस्तक राज पैनोरमा का जो फर्स्ट वॉल्यूम आती है और ये वॉल्यूम सेकंड आती है, तो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। या आप राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, ये काफ़ी ये ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक बुक के है जो कि आप पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर राजस्थान की पॉलिटी भी काफ़ी अच्छे ढंग से कवर की गई है, तो ये दोनों लाकर भी आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान जीके के लिए आपको पूरा का पूरा राजस्थान जीके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कवर हो जाएगी अच्छे तरीके से। और ऑलवेज इसके अंदर इकोनॉमी भी दी गई है, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो ऑथेंटिक बुक की हमने बात कर ली, तो ये जो पुस्तक है डॉक्टर जैन और माली की, और ये इसके अलावा हरिमोहन सक्सेना की ये जो पुस्तक है, ये इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप जो भी पुस्तक आपको अच्छी लगती हो वो आप लाकर पढ़ सकते हैं। अब ये तो बात रही, अब ये रहा कि इतनी पुस्तकें तो क्या सारी पढ़नी पड़ेगी। आप एक ये गाइड ले लें, ये पुस्तक ले लें, ठीक है, मेरा सुझाव है आपको। और एक आप कोई सी भी गाइड आपसे लक्ष्य हो, और पैनोरमा, धींदवाल, और कोई सी भी एक पुस्तक आप गाइड है वो सेकंड ग्रेड की लाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑथेंटिक बुक आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप आगे आरएस वगैरह की तैयारी करोगे तो उसके में काफ़ी ये पुस्तक है वो काम आएगी आपके आगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मुख्यतः आरएस परीक्षा के दृष्टिकोण से लिखी गई है, लेकिन अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी पुस्तक है, ठीक है। तो आप इन पुस्तकों को लाकर पढ़ सकते हैं, या इन दोनों पुस्तकों को लाकर पढ़ सकते हैं, आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही पुस्तकों की बात, ऑथेंटिक बुक और गाइड मैंने दोनों बता दिया आपको। अब चलते हैं राजस्थान के की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, परिषद, राज्य विधानसभा, ये सारे टॉपिक है। सिलेबस को हमने डिस्कशन कर लिया। पंचायती राज प्रणाली, पहले पुस्तक आती थी आपकी एक जनक सिंह मीणा की, राजस्थान की प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था की, जनक सिंह मीणा की। ये 2024 का एडिशन है, 2024 का एडिशन है, लगभग फरवरी के आसपास का। तो ये पुस्तक है, ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। लेकिन राजस्थान पॉलिटी का जो आजकल जो लेवल आ रहा है, जिस प्रकार का राजस्थान पॉलिटी पूछी जा रही है, तो लगभग कोई भी पुस्तक उस प्रश्नों का मुकाबला नहीं कर पा रही है जो इस हद तक लिखी हो। तो राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए अगर आप कोई कोचिंग मटेरियल का सहारा लेना चाहते हैं, अगर आप कोई ऑथेंटिक, मैं कोई कोचिंग का नाम नहीं लूँगा कि आप बता दीजिए कोचिंग, आपको अगर किसी पे विश्वास है तो आप वो कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑथेंटिक बुक में राजस्थान की राजनीति प्रशासन व्यवस्था, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छी पुस्तक है, कॉन्सेप्ट के लिए। एक राहुल चौधरी की पुस्तक आती है राजस्थान के अंदर, राहुल चौधरी की पुस्तक चलती है, ज्ञान वितान पब्लिकेशन की तरफ से आती है, उस पुस्तक को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि प्रश्न है वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। और एक आप जो राजस्थान की जैसे राज्यपाल के लिए आप सर्च करोगे तो जैसे राजभवन है, जो ऑफिशियल साइट्स है राज्य विधानसभा की, उनसे अपने नोट्स बनाएं, उनसे अपने नोट्स प्रिपेयर करें। और ताकि आपके जो प्रश्न हैं वो पॉलिटी के 10 प्रश्नों में से आपके 7-8 प्रश्न हैं वो ठीक हो सकें। तो पॉलिटी के आपके 10 से 15 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी पॉलिटी की बात। अब आती है राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, करंट है, वो आपके फर्स्ट पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट जो पुस्तक रहेगी वो आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी रहेगी, DIPR सूजस की जो आपके ऑफिशियल साइट है वो उसको आप रोज़ विजिट करके अपने नोट्स बना सकते हैं। और एक सूजस बुलेटिन पढ़ सकते हैं, वही आपको गवर्नमेंट, और इसके अलावा ऑफिशियल जो साइट्स हैं, गवर्नमेंट साइट्स है, उनके आप जैसे जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री राजस्थान की साइट है। इसके अलावा आप एक अच्छी पुस्तक जो बात करें तो ये अभी पुस्तक आई है डॉक्टर गणपत सिंह की, गणपत सिंह राजपुरोहित, जो कि काफ़ी अच्छी इतिहास और इकोनॉमिक्स पर पकड़ रखते हैं। तो आप इनके जो करंट अफेयर की, अब की बार भी इनके करंट अफेयर से काफ़ी प्रश्न पूछे गए, तो आप ये पुस्तक लाकर है वो पढ़ सकते हैं राजस्थान की समसामयिकी के लिए। जुलाई से सितंबर 2025 में त्रैमासिक आती है, ये अभी आई है 5-4 दिन दिवाली के आसपास ही। तो आप इसको लाकर पढ़ सकते हैं राजस्थान के समसामयिकी। इसके लिए राजस्थान जो है
राजस्थान का सिर्फ इसके अंदर करंट पूछा जाए, और राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर समाचार पत्रों को भी आप पढ़ सकते हैं रोजाना। लेकिन एक मैगजीन की अगर बात करें तो वो आपके लिए या तो क्रोनोलॉजी या ये दोनों में से कोई एक लाकर आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर सुजस वगैरह का सारा सार इसके अंदर दिया गया है, और जो मटेरियल पूछा जा रहा है उसी आधार पर लिखी गई। तो दोनों में से अच्छी पुस्तकें दोनों, आप कोई सी भी लाकर पढ़ सकते हैं। अब आता है विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। महाद्वीप, महासागर, उनकी विशेषता, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय मुद्दे, नीतियां, प्रमुख मानव व्यवसाय, जनसंख्या, वितरण और प्रवसन। ठीक है, इसके लिए आप परीक्षावाणी की पुस्तक आती है, परीक्षावाणी या वाणी प्रकाशन भी बोलते हैं उसको वाणी प्रकाशन के नाम से भी जानते हैं। वो आप लाकर पढ़ सकते हैं विश्व का भूगोल के लिए। ठीक है, और वैसे विश्व के भूगोल के आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो थोड़े मैपिंग बेस्ड ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो वो, और एनसीईआरटी के अंदर जो आपका क्लास 7th की जो मैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, थोड़ा एनसीईआरटी पर विशेष फोकस। इसके लिए आप कक्षा 11 की भारत भौतिक पर्यावरण की एनसीईआरटी ये पढ़ सकते हैं, और एक 9th क्लास की भी भारत इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आती है। हालांकि ये पढ़ लें आप, इनफ है काफ़ी, और इससे बाहर आपका प्रश्न जाने की संभावना नहीं है कि आप प्रश्न बाहर आए। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आप इकोनॉमिक सर्वे या फिर गणपत सिंह राजपुरोहित सर के जो लेक्चर हैं वो आप अभी इसको न पढ़ें तो अच्छा है। और इसकी जो लेक्चर हैं वो जो इकोनॉमिक सर्वे या बजट आने के बाद ही इसके लेक्चर है वो गणपत सिंह राजपुरोहित अपने चैनल पर 2 वर्षों से लगातार वो इस अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा रहे हैं, तो उससे ये प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। अगला आता है भारत की संविधान और विदेश नीति। विदेश नीति, इसके लिए आप मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जो पुस्तक रहेगी वो आपकी ये रहेगी। ये आपके एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें, सभी परीक्षाओं के लिए काम की पुस्तक है। भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य एक नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, प्रेसिडेंट, सब प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और इसके अलावा आपकी जो मिनिस्ट्री है वो सब चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक इसके अंदर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगे लक्ष्मीकांत के अंदर। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत आप कक्षा 11-12 में आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, एक एनसीईआरटी चलती है, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। ठीक है, उसके अंदर कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी, जिसके अंदर लास्ट के आपके 2-3 चैप्टर हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं आप। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान, भारत के प्रमुख शक्तिशाली देशों के साथ संबंध, ये आपका करंट अफेयर्स के साथ आपको जो अखबार वगैरह से ये कवर हो जाएगा। और भारत के किस देशों के साथ संबंध, जैसे वर्तमान में चीन के और अमेरिका के साथ कैसे संबंध चल रहे हैं, वो समकालीन मुद्दे करंट अफेयर से रिलेटेड इसके अंदर पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो आपको इस प्रकार से इसको काफ़ी अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। आगे बात करें, आगे शिक्षा मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के अंदर आप जो अच्छी पुस्तक जो मार्केट में अभी उपलब्ध है वो पुस्तक है आपके डॉक्टर धीर सिंह दवाई, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की इनकी पुस्तक आती है। ये पुस्तक काफ़ी अच्छी पुस्तक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये आपको थोड़ी इजी लैंग्वेज में चाहिए तो वंदना जादौन की पुस्तक आप, वंदना जादौन मैम की पुस्तक ये आप लेकर पढ़ सकते हैं, प्रभात पब्लिकेशन की तरफ से आती है। और एक गाइड की अगर बात करें और तो मुझे सबसे अच्छी जो गाइड है वो ये आप सुगम प्रकाशन की गाइड अभी लेटेस्ट ही आई है, 25 दिसंबर 2025 को जो सिलेबस जारी हुआ उसी आधार पर, तो आप इसको लाकर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक और गाइड नहीं आई है, लेकिन आप इस बुक को लाकर पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी है चवन प्रकाशन की पुस्तकें, तो इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आप बाद में अगर कोई लक्ष्य या पैनोरमा उनको पढ़ना चाहते हैं, नाथ पब्लिकेशन की भी आती है, तो वो भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आप अलग अलग पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैंने बता दी। ऑथेंटिक पुस्तकों की बात कर ली भी, कौन सी ऑथेंटिक पुस्तक हो सकती है आपके लिए। और ये, और इसके अलावा आप एनसीईआरटी के अंदर जो भी टॉपिक है, जैसे एनसीईआरटी पॉलिटी के अंदर टॉपिक दिए गए हैं वो आप ज़रूर अपना कवर कर लें, ताकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आपके जो स्कूली पाठ्यक्रम है वो आपके आगे सब्जेक्ट में भी वो काम आए।
और ये सभी फर्स्ट पेपर सभी विषयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो उसके लिए आप बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हैं, और या आप अपने अनुसार इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसी यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।